ओम नमः। आज का इंसान दबाव में है, तनाव में है। आज इंसान की जिंदगी दबाव और तनाव के बीच घिरी है, ऐसा सारी दुनिया समझती है। दबाव और तनाव समस्या के कारण होता है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। मैं ये मानता हूं, दबाव और तनाव से ही समस्या पैदा होती है। जैसे कि एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में पढ़ रहा है तो उस पर दबाव है, उस पर तनाव है। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ा रहा है या बिजनेस कर रहा है, उस पर दबाव है, उस पर तनाव है। दबाव क्या है? दबाव बिजनेस बढ़ाने का है। अगर वो कामयाब है तो कामयाबी को टिकाए रखने का है। अगर वो कामयाब नहीं है तो कामयाब होने का भी है। प्रोफेशनल व्यक्ति, उससे अगर आप पूछो कि भाई कैसा चल रहा है, तो वो कहेगा बहुत टेंशन है, बहुत दबाव है। क्यों दबाव है ये पूछोगे तो बोलेगा कितनी कंपटीशन है। हर बिल्डिंग में 2 सीए है, हर बिल्डिंग में 3 लॉयर है। यानी हर प्रोफेशनल इंसान भी दबाव और तनाव में है। अब नौकरी पेशा लोगों को ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों को पूछिए कि भाई कैसी चल रही है। आपको तो 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, 30 दिन काम करो, 1 तारीख को सैलरी ले लो, खुश हो जाओ। वो कहेगा क्या बात कर रहे हो गुरुजी आप, कितने खर्चे हैं। फिक्स आमदनी में जीना नामुमकिन सा हो गया है। परिस्थितियां हमारी भी सही नहीं है। समस्या से जुड़ी एक बात को एक घटना के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। वो सत्य घटना मेरे साथ घटित हुई है, इसलिए मैं खुद ही उसका साक्षी हूं। मैं वहां उस जगह पे उस घटना पर उपस्थित था। बात 1995 की है। अहमदाबाद में एक ज्ञानी साधु आए थे। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने बात सुनी, कुछ ज्ञान की बात करने के लिए, कुछ सत्संग के लिए। होता है ना, कुछ अगर आप ज्ञान जीवन में पाना चाहते हो तो ज्ञानी से ही आपको ज्ञान मिलेगा। मैं उस साधु के पास गया, उनके पास बैठा। उनके साथ मैंने बातचीत शुरू की। बैठे बैठे 4-5 लोग भी बैठे हुए थे। वो लोगों को धर्म की बात समझा रहे थे। मैंने उनको सहजा प्रश्न पूछा, ऐसे ही कि आप तो साधु हो, संत हो, लेकिन आपके जीवन में भी कोई समस्या होगी, कोई तनाव होगा। वो मेरे सामने देखकर मुस्कुराए। साधु की वो मुस्कान मुझे आज भी याद है। बड़ी सहज थी, उसमें एक चैन था, कोई बेचैनी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपके जीवन में कोई समस्या है, तनाव है, दबाव है। साधु ने मेरे सामने देखकर कहा कि मुझे बहुत बड़ी समस्या है, मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे पास मेरे
चित्त मन में दबाव है, तनाव है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि मैं रोज रात को सोते वक्त एक अभ्यास करता हूं, अपने आप से एक परीक्षा लेता हूं। मैंने कहा कैसी परीक्षा? उन्होंने कहा कि रात को जब मैं सोता हूं उससे पहले 2 मिनट तक ये सोचता हूं, 2 मिनट तक ये सोचता हूं, ये मेरा नियम है कि आज कौन सी जीवन में समस्या मेरे आई, आज कौन सी मेरे जीवन में समस्या आई और कौन सी बात ने मुझे आज तनाव में रखा। मैंने कहा क्या उत्तर मिलता है आपको? उन्होंने कहा रोज सोचता हूं 2 मिनट और फिर चैन से सो जाता हूं कि आज तो कोई भी समस्या नहीं थी, आज तो कोई भी समस्या नहीं है, आज तो कोई भी तनाव नहीं है। मैंने कहा फिर भी? उन्होंने हंसकर कहा कि जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, जो दिखता है वो होता है ही नहीं और जो होता है वो दिखता ही नहीं। मैंने फिर उनके सामने देखा। उन्होंने हंसकर फिर कहा कि मैं 15 साल पुरानी एक बात तुम्हें कहता हूं, सुनना, आप भी सुनना, उनकी बात आपको भी सुननी चाहिए कि उन्होंने मुझे क्या कहा था। और वही बात 1995 की बात अगर मैं आपको कह रहा हूं तो बात में कितनी गहराई है। गहराई अगर आपने पकड़ ली इस बात की तो ये जीवन आपका सफल हो जाएगा। आपका जीवन सफल है, लेकिन ये बात उसमें सफलता के 4 चांद लगा देगा। समझना है बात को। उन्होंने कहा 15 साल पहले मैं बीमार पड़ गया था। मुझे देखने के लिए मुंबई से डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने मेरी नब्ज चेक की। मैं ऐसे ही बिस्तर में पड़ा हुआ था, हिल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा आप तो ज्ञानी है बाबा। डॉक्टर ने ये कहा कि आप तो ज्ञानी है बाबा, मैं ये जानता हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि 15 दिन से ज़्यादा आपका ये शरीर नहीं रहेगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, आपने अपना कर्म कर दिया, बात हो गई। मेरे इर्द गिर्द सारे भक्त चिंता में आ गए, रोने लगे। मैंने कहा दोनों हाथ जोड़कर आप सब अपने घर जाओ, फिर कल मिलते हैं। सब अपने घर चले गए। फिर उसी रात, जिस रात डॉक्टर ने निदान किया था कि मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, साधु ने कहा उस रात भी मैं सोते हुए मेरे नियम को मैंने याद रखा और 2 मिनट तक मैंने सोचा कि आज कौन सी बड़ी समस्या मेरे जीवन में आई, आज कौन सी बड़ी समस्या मेरे जीवन में आई, आज कौन सा बड़ा तनाव मेरे जीवन में आया। 2 मिनट तक सोचने के बाद मुझे लगा आज भी कोई समस्या नहीं आई, आज भी कोई तनाव नहीं आया। मैंने उनके सामने देखकर कहा कि डॉक्टर आपको कह रहा था कि 15 दिन तक ही आप जीवित हो, उसके बाद तो आप मर जाओगे। साधु ने कहा गलत, डॉक्टर ने कहा था कि मेरा शरीर मर जाएगा, मेरी आत्मा मर जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने नहीं कहा था। और आत्मा जब तक नहीं मरती है वो अमर ही होती है और आत्मा कभी भी मरती नहीं। अब उन्होंने जो बात की थी वो नश्वर देह की थी, इसलिए मैंने रात को ये सोचा कि भाई ये तो शरीर की बात कर रहे हैं, मुझे तो समस्या तब होनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने आत्मा के मरने की बात की होती। इसीलिए मैं चैन से सो गया। 15 दिन जीऊंगा ये कहने वाले डॉक्टर के कथन के बाद मैं 15 साल तक आज भी जीवित हूं और तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। मुझे उस दिन वो समस्या नहीं लगी थी,
और 15 साल तक मैं जिंदा रहा तो क्यों रहा, ये प्रश्न भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। समस्या तब भी नहीं थी, तब भी तनाव नहीं था, तब भी दबाव नहीं था, दबाव आज भी नहीं है। कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि इंसान यानी कि हम जिसको देख समस्या कहते हैं, वो बात समस्या न होते हुए भी समस्या बन जाती है। आप जीवन के पथ पर आने वाले प्रश्नों को समस्या मत समझो, यह समझो कि एक आप रास्ते पर चल रहे हो, जीवन के रास्ते पर चल रहे हो और रास्ते में बनाए हुए बम्प आ रहे हैं। आपकी गाड़ी थोड़ी सी धीरे होती है, थोड़ी सी वो धीरे चलती है, लेकिन फिर बम्प जाता है और वो गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। अगर इंसान जीवन की हर समस्या को रास्ते की बम्प की तरह टैकल करने लगे और उसी हिसाब से जीवन के प्रश्नों को सोचने लगे, तो जीवन में किसी भी बात को आप समस्या का नाम, समस्या का रूप नहीं दे पाओगे। अब आप कहोगे कि बात तो सही है, हम भी चलो ऐसा करना चाहते हैं कि भाई समस्या हमको समस्या लगे ही नहीं, क्योंकि हम उसे समस्या नहीं समझेंगे, हम उसे रास्ते का बम्प समझेंगे, जीवन का प्रवाह समझेंगे। तो वो समझने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा, बात है ना, दवाई क्या, प्रयोग क्या। तो मैं आज आपको एक ऐसा ही प्रयोग बताता हूँ। बिग बैंग यानी ब्रह्मनाद जिसे कहते हैं, साइंस ने जिसे बिग बैंग के नाम से एक्सेप्ट कर लिया है, वो ओम की दिव्य ध्वनि की आवाज और उसके साथ उसका उच्चारण, ओम का नाद और उसके साथ एक दिव्य शब्द का उच्चारण आपको रोजाना 7 बार करना है। ऐसा करते करते, ये प्रयोग को करते करते आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा और आप समस्या को समस्या नहीं समझेंगे। ओम के प्रयोग को मैं आपको सिखाता हूं, उसे रोजाना कीजिए। ओम प्रपुका, ओम प्रपुका, ओम प्रपुका। ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है, ओम का नाद करना है और प्रपुका शब्द का उच्चारण करना है। इससे आपकी ऑरा में यानी कि आपके सूक्ष्म शरीर में कंपन और ऊर्जा पैदा होगी, जिससे आप अपने सूक्ष्म शरीर से इस स्थूल शरीर के पीड़ाओं, समस्या जो आपको दिखती है, वो समस्याएं दिखना बंद होगी और आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में मन से और हृदय से प्रफुल्लित रख पाएंगे। ये प्रयोग से अगर आपके जीवन में बदलाव आता है तो दूसरों को भी समझाइए, दूसरों को भी बताइए कि जीवन समस्या नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो पिछले जन्मों के कर्मों के अधीन हमें मिलता है। ओमकार का दिव्य आशीष और चैतन्य आप पर सदैव बना रहे। ओम नमः, ओम नमः।